Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Animal Powered Transport. As you know, early men walked on foot from one place to another in search of food and shelter. With the invention of wheel, life becomes easier as he used animals to pull carts and carry people and loads. पहले जो लोग थे वो बाय फुट यानी कि पैदल चलकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है, क्योंकि दे आर फूड वेंडर्स, वो फूड की तलाश में, शेल्टर की तलाश में घूमते रहते थे. जब व्हील की इन्वेंशन हुई तो उनका काम थोड़ा सा आसान हो गया. एनिमल्स का वो यूज़ करने लगे कार्ड्स को पुल करने के लिए. फाइन. सो ही डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ऑल्सो, इसीलिए वो एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन भी उन्होंने शुरू कर दी. When he became a producer from a hunter-gatherer, he used animals to search new places, to trade and travel. Let us study the different animals used by men for transportation and other purposes. उसके बाद जब वो लोग एक जगह पर सेट हो गए, ठीक है, हंटर गैदरर से प्रोड्यूसर बन गए, यानी कि अब उन्हें एग्रीकल्चर करना आ गया है, फूड ग्रो करना आ गया है, तो एनिमल का वो अलग अलग तरीके से यूज़ करने लगे. तो ऐसे ही हम रीड करेंगे इस चैप्टर में कि कौन कौन से एनिमल का किस किस पर्पस के लिए यूज किया जाता था. फर्स्ट है हॉर्सेस. Horses were amongst the first animals to be domesticated by men. ऐसा माना जाता है horses were the first animal जिनको सबसे पहले domesticate किया गया था. They carried loads and were used for traveling long distances. सामान ढोने के लिए और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए horses का यूज़ किया जाता था. Horses were used during wars as they are known for their speed. और horses को wars, जब लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे, तब भी हॉर्सेस का यूज़ किया जाता था क्योंकि हॉर्सेस की स्पीड जो है वो बहुत तेज होती है. डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ महाराणा प्रताप हॉर्स? महाराणा प्रताप जी के हॉर्स का क्या नाम था? क्या आपको याद है? डिस्कस करो और आपस में फाइंड आउट करो. ओके, नाउ दिस यू हैव टू नो. In earlier days, the power of a king was estimated by the number of horses he possessed. पहले के ज़माने में जिस राजा के पास जितने ज़्यादा हॉर्स होते थे उतना ही ज़्यादा वो राजा स्ट्रॉन्ग माना जाता था. ये आपको याद आया? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? दैट इज चेतक. ओके, नाउ मैन कैरिड मैसेज ऑन हॉर्स बैक. अब लोग क्या करते थे? हॉर्स पर सवार होकर मैसेज लेकर जाते थे. हॉर्सेस पुल्ड द रॉयल चैरियट्स इन द प्रोसेशन. और इस तरीके से हॉर्सेस जो है उनका यूज़ किया जाता था. कोई रॉयल प्रोसेशन होता था तो उसमें बग्गी को पुल करने के लिए हॉर्सेस को यूज़ किया जाता था. Horses are now used for carrying tourists on hill stations like नैनीताल एंड शिमला. आजकल हॉर्सेस का यूज़ किया जाता है जैसे नैनीताल और शिमला में जब हम हिल्स पर चढ़ते हैं, ठीक है, ऊंचाई पर जाते हैं, उस टाइम पर यूज़ किया जाता है. एंड हॉर्स पुल्ड कार्ट इज़ अ कॉमन साइट एंड प्लेजर राइड ऑन द बीचेस ऑफ मुंबई. मुंबई के बीच पर हॉर्स पुल्ड कार्ट को एज अ प्लेजर के रूप में यूज़ किया जाता है. अ बग्गी इज अ हॉर्स कैरेज विद 4 wheels pulled by 2 or more horses. और ऐसी कार्ट जो 2 या 2 से ज़्यादा घोड़े जो हैं वो खींचते हैं, 4 wheel कार्ट होती है, उसको बग्गी कहते हैं. Horses are used by the army and police. Horses को आर्मी और पुलिस में भी यूज़ किया जाता है. A mayor carries the bridegroom to the bride's place. उसके अलावा शादियों में भी घोड़े का यूज़ किया जाता है, ठीक है. A mayor carries the bridegroom to the bride place, जिस पर घोड़ी के ऊपर यानी मेयर पर सवार होकर दूल्हा जो है अपनी दुल्हन को लेने जाता है. हॉर्स शूज प्रोटेक्ट द हूव्स ऑफ द हाउस. उसके अलावा हॉर्स शू जो होते हैं वो घरों को प्रोटेक्ट करते हैं. नेक्स्ट है कैमल. कैमल को क्या कहा जाता है? शिप ऑफ द डेजर्ट. It is used in desert to carry people and loads. It can easily withstand the adversities of a desert. It can live without food and water for many days. Its padded feet help it to move easily on sand. और desert पर अकेला camel ही ऐसा animal है जो बहुत अच्छे से survive कर सकता है. उसके padded feet होते हैं जो sand पर easily move करने में help करते हैं, ठीक है. और camel जो है बिना food और water के बहुत दिनों तक रह सकता है. कारवांस आर लॉन्ग लाइन्स ऑफ कैमल्स ट्रैवलिंग टुगेदर इन अ डेजर्ट. और एक डेजर्ट में जब बहुत सारे लोग एक साथ ट्रैवल करते हैं अपने अपने कैमल को लेके तो उसको कारवां कहते हैं.
ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स ट्रांसपोर्ट गुड्स इन कारवांस फॉर ट्रेड, और मोस्टली कारवांस में कौन मूव करते हैं? ट्रेडर्स एंड मर्चेंट, जो ट्रेड के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। Nomadic tribes also use camels for movements and transportation in desert. उसके अलावा जो nomadic tribes होते हैं, ठीक है, वो भी camel का यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। The camel festival celebrated in Rajasthan begins with a colorful procession of decorated camels. ऐसे ही राजस्थान में एक camel festival होता है जिसमें camels को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। This you have to do. Animals that carry load are called pack animals. Name any 3 of them जो अपने ऊपर लोड लेकर चलते हैं। सेकंड है animals that pull carts, plow fields and draw water are called draught animal, जो खेतों में हम यूज करते हैं कार्ट को पुल करने के लिए, फील्ड को प्लाउ करने के लिए। ऐसे एनिमल के आप नाम लिखो। फाइन। नेक्स्ट है एलिफेंट्स। Elephants are very powerful animals. They are called land giants. इनको land giants भी कहते हैं। बहुत powerful होता है एलिफेंट। एलिफेंट को पहले किंग यूज किया करते थे and big officials in older times, and they sat in the horse माउंटेड ऑन द एलिफेंट्स बैक इन बैटलफील्ड, और बैटलफील्ड में भी यूज किया जाता था। एलिफेंट के ऊपर एक होवर्ड होता है, उसके ऊपर बैठते थे, ठीक है, और बहुत सारी रॉयल प्रोसेशन होती है जिसमें एलिफेंट को यूज किया जाता है। नाउ डेज एलिफेंट्स आर यूज टू कैरी हैवी लॉग्स और फॉलन ट्रीज इन फॉरेस्ट। आजकल एलिफेंट्स जो हैं उनको जंगलों में यूज किया जाता है, ठीक है, बड़े बड़े लॉग्स को कैरी करने के लिए। एंड चिल्ड्रन एंजॉयज द जॉय राइड ऑन एलिफेंट इन फेयर्स, एनिमल पार्क्स एंड टूरिस्ट स्पॉट, और आजकल बच्चे जो हैं वो भी एलिफेंट राइड एंजॉय करते हैं। बहुत सारे मेलों में आपने देखा होगा जहां पर एलिफेंट राइड होती है। फाइन। दिस यू हैव टू नो। PETA, that is People for the Ethical Treatment of Animals, is an organization. PETA is an organization that runs campaigns for animal rights, जो animal rights के लिए कैंपेन चलाती हैं उनके सेफ्टी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट एनिमल्स हैं म्यूल्स, एसेस एंड डंकीज। Mules, asses and donkeys that are slow moving animals. They are used for carrying stones, bricks and sacks of soil in hilly areas as they are very sturdy. ये बहुत slow animals हैं, ठीक है। hilly areas में soil, brick, stone को carry करने के लिए इनको ले जाया जाता है क्योंकि ये बहुत strong होते हैं। तो transportation में ये help करते हैं। आर्मीज में भी equipment की transportation करने के लिए या राशंस को माउंटेन्स पर ले जाने के लिए, राशन यानी कि फूड ग्रेन वगैरह, उसमें भी ये एनिमल जो हैं हेल्प करते हैं। दे आर कॉल्ड बीस्ट ऑफ बर्डन, और इन एनिमल्स को बीस्ट ऑफ बर्डन भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय पुअर पीपल। पुअर पीपल भी एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम इनको यूज करते हैं। दिस यू हैव टू डू। ऑब्जर्व सम एनिमल ड्राइवन व्हीकल्स ऑन द रोड। अपने आसपास रोड पर देखो कि क्या कोई ऐसे व्हीकल्स हैं जो एनिमल पुल करते हैं। और डू यू फाइंड द ट्रीटमेंट ऑफ पीपल राइडिंग यूजिंग दिम ए फेयर? डिस्कस। क्या आपको ठीक लगता है एनिमल को इस तरीके से यूज करना, या फिर जो लोग उनको यूज कर रहे हैं वो कैसे उनको ट्रीट करते हैं? तो ये आप डिस्कस करेंगे। फाइन। उसके बाद है टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। कैसे हम एनिमल की टेक केयर कर सकते हैं? Just as we get tired after a laborious day, in the same manner animals get exhausted and feel pain. जैसे पूरा दिन काम करके हमें आराम चाहिए होता है, ठीक है, हम थक जाते हैं, ऐसे ही एनिमल्स भी पूरे दिन में थक जाते हैं, उन्हें भी पेन होता है। They too are living creature but cannot speak. वो बोल नहीं पाते लेकिन हैं तो वो भी living creature. We must take care of their feelings and needs. तो इसीलिए हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। कैसे हम उनका ध्यान रख सकते हैं? Do not overburden the animals with heavy loads and for long working hours. बहुत लंबे टाइम तक उनका यूज़ नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी लोड उनके ऊपर नहीं डालना चाहिए। उन्हें प्रॉपर फूड, प्रॉपर शेल्टर, प्रॉपर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देना चाहिए। एंड कीप देयर शेल्टर्स एंड सराउंडिंग क्लीन। उनका जो शेल्टर है और सराउंडिंग उनका क्लीन रखना चाहिए ताकि वो बीमार ना हों। उन्हें प्रॉपर टाइम देना चाहिए ताकि वो भी रेस्ट कर सकें, ठीक है। उनके साथ हमें क्रूल नहीं बनना है, उन्हें पीटना नहीं है। डू नॉट बीट देम। फाइन।
टेक द एनिमल्स टू द वेटरनरी डॉक्टर व्हेन दे फॉल इल, अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो हम वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं. डू नॉट टीज दैम, और एनिमल्स को कभी भी हमें टीज नहीं करना चाहिए, उनके साथ प्यार से रहना चाहिए. नाउ रैप अप द चैप्टर. अर्ली मैन वॉकड ऑन फुट. Invention of wheel made life easy and fast. Animals were used to pull carts. Horses were used in olden times to deliver messages in wars and for carrying loads and people. This is the chapter, bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.